या मोहम्मद, कहा या अय्युहल मुज़म्मिल, इतनी मोहब्बत करता है। मिसाल के तौर पे मुझे कोई या आपको कोई कुछ कह दे उल्टा सीधा, या दो झापड़ लगा दे, या कुछ भी कह दे, हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसके बारे में अगर कोई जरा सा भी कुछ कह दे, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। ये अल्लाह का घर है, यहां हम कुछ गलती किए अल्लाह माफ कर देगा, अल्लाह की मर्जी है। लेकिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी कर ले, अल्लाह उसकी पकड़ कर लेता है। इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान में रखें। इसीलिए मदीना मनव्वरा नबी का शहर है, वहां जा करके उस शहर का अदब एहतराम बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। अगर हम अदब एहतराम नहीं करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि सुनहरी जाली वाला नाराज हो जाए और उसका रब जो है मदीने का सफर हमारी जिंदगी का कहीं ऐसा ना हो आखिरी सफर कर दे। इसीलिए आप जो है बहुत ज्यादा अदब एहतराम करने की जरूरत है। मैंने खुद ग्रुप में देखा है कुछ लोगों को मदीने में जाकर के बहुत बदतमीजी कर रहा था, अल्लाह ने उनकी पकड़ फरमाई, मैंने पकड़ भी देखा, उन लोगों का मैंने पकड़ देखा है। बाद में वो खुद माफी भी मांगे, बहरहाल वो उनका अमल था, अल्लाह उनकी मगफिरत करे। तो मदीना मनव्वरा में अदब एहतराम बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे थे, अरे देखो देखो मदीने में गाड़ी सबके साथ सवा गाड़ी है, ऐसा गाड़ी ओमान में नहीं चलता। ये भी गलत है, आप ऐसा नहीं कह सकते। वो अल्लाह के हबीब का शहर है, अल्लाह की जैसी मर्जी है वैसा उस शहर को अल्लाह चलाएगा। और अल्लाह ने जिस शहर को चुन लिया क़यामत तक अपने हबीब के रहने के लिए, वो शहर से अच्छा कोई शहर दुनिया में नहीं है। ये बात एकदम जहन में बिठा लीजिए। पीर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातुहू आज मौजूद हैं, वो बड़े अल्लाह वाले हैं। उनकी एक किताब है, उन्होंने उस किताब में लिखा है कि एक वाकया लिखा है, एक शख्स आया मदीना तैयबा और आने के बाद मदीना मनव्वरा में वो गया कोई सामान लेने के लिए। लेते लेते दुकान वाले ने कहा दही भी ले लो, तो कह रहा छोड़ो छोड़ो रहने दो, मदीना की दही खट्टी है। बस ये लफ्ज कहा, उसको पता ही नहीं था उसने क्या कह दिया। उसके किसी साथी के ख्वाब में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और कहने लगे इस शख्स के कहो कि वहां चला जाए जहां दही मीठी मिलती है, मेरे शहर को छोड़ दे। तो उसको जब पता चला इस बात का तो वो परेशान हो गया। तो किसी ने कहा कि जाओ सैयदुश शुहदा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास, वहां सिफारिश करो कि आप अम्मे रसूल हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, सैयदुश शुहदा हैं, आप जो है सिफारिश कर दें कि हमें शहर में रहने दें। तो बाद में उनके दूसरी साथी के ख्वाब में आया, कहा कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया निकल जाओ मेरे शहर से, तो निकल जाओ, अगर वो रहेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि उसका ईमान सल्ब हो जाए। तो यही चीज है कि हम बहुत ज्यादा मदीने का अदब एहतराम करें, जब तक वहां रहें दरूद पाक का बहुत ज्यादा अदब एहतराम करें। और मदीने जाने के कुछ आदाब हैं। आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहे हैं, आपको कुछ तोहफा लेके जाना चाहिए। क्या तोहफा लेके जाएंगे? दरूद पाक का बहुत बड़ा तोहफा होना चाहिए आपके साथ में। दरूद शरीफ बहुत ज्यादा पढ़े, ये तोहफा लेकर के जाएं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में। नए कपड़े पहने जब जियारत करने के लिए जाएं, या आपके पास जो कपड़ों में अच्छा बेहतर कपड़ा है वो कपड़ा पहने, नहाए धोए, खुशबू लगाएं, अपने बालों में कंघी करें और अच्छी तरह अदब एहतराम से वहां पे जाएं। आप जब वहां जाएं, चप्पल आपका हाथ में है तो चप्पल को अपने थैले में रख लें अदबन एहतरामन, और नहीं हो तो बेहतर है किसी जगह में रख दें, चप्पल न मिले कोई बात नहीं, और खुशबू लगा करके जाएं, दरूद पाक पढ़ते हुए जाएं और वहां जा करके सलाम पेश करें। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या खातिमुल अंबिया, अस्सलामु अलैका या अबुल कासिम। इन अलकाबों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके सलाम पेश कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वहीं पे हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर बिन खत्ताब मौजूद हैं, वहां उनको भी सलाम करें कि अस्सलामु अलैका या अबू बकर सिद्दीक, अस्सलामु अलैका या उमर बिन खत्ताब, इस तरह सलाम करेंगे। और एहराम का काम खत्म हो गया, एहराम की जरूरत अब वहां पे नहीं है, तो एहराम बांधने की जरूरत नहीं है। वहां बस इतना है कि एक मस्जिद है, मस्जिद में 5 टाइम नमाज पढ़नी है और होटल में रहना है, बस यही काम है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। मस्जिद में जाके आप तिलावत करें, दरूद पाक का ज्यादा से ज्यादा एहतिमाम करें,
کچھ مقامات ایسے ہیں. ایسے تو مدینہ منورہ پورا کا پورا مدینہ طیبہ جو ہے زیارت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو ہے پورے مدینہ میں جو کافی عرصے تک گزارے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا پریوار اور صحابہ کا پریوار ایک زمانے تک وہاں پہ رہا. تو ہم کچھ جگہ کی زیارتیں کروائیں گے جو جگہ میں نماز پڑھنے میں فضائل ہیں. مسجد قباء کی زیارت کرائیں گے جہاں 2 رکعت نماز پڑھنے پہ انشاءاللہ عمرے کا ثواب ملے گا. وہاں ہم جا کر کے سب کو 2 رکعت نماز پڑھائیں گے انشاءاللہ. مسجد قبلتین جائیں گے, اس کے بارے میں بتائیں گے جب قریب پہنچیں گے. اور جامع خندق وہاں جائیں گے, وہاں کون سا واقعہ پیش آیا تھا. اور جبل احد جائیں گے, احد پہاڑ وہاں پہ جائیں گے. یہ زیارتیں ہم کرائیں گے. اور کن کن لوگوں کا جو ہے یہ نہیں ہوا ہے رجسٹریشن, تھوڑا ہاتھ اٹھائیے. نہیں سوری, کن کن لوگوں کا ہو گیا ہے وہ ہاتھ اٹھائیں, جن کا